Question number 6. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at that date. From the following balances taken from the books of Vijay on 31st March 2024 after giving effect to the following adjustment. जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है उसको अपन एडजस्टमेंट बोलते हैं। यहां पर आपको एडजस्टमेंट दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक एज ऑन 31st March 2024 was valued at rupees 2,30,000. स्टॉक 31st March 2024 को 2,30,000 का। ये है अनसोल्ड गुड्स का वैल्यूएशन हुआ जिसकी वैल्यू है 2,30,000। सेकंड है राइट ऑफ फर्दर 1,800 एज बैड डेप्ट। राइट ऑफ करना है बच्चे फर्दर 1,800 एज बैड डेप्ट। बच्चे आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेप्ट गिवन है 5,500। ये 5,500 जो बैड डेप्ट है ये रिकॉर्ड हो चुका है। इसके अलावा 31st March 2024 को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तब हमको मालूम पड़ा इसके अतिरिक्त भी बैड डेप्ट है जो कि है 1,800 जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ कि वो है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए। ओके एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5%। और आपको बताया गया कि आपको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% यानी प्रोविजन बनाना। तो बैड डेप्ट, डेटर्स और क्रेडिट साइड में आप देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इन तीनों को हाईलाइट करेंगे। इन तीनों को हाईलाइट करेंगे डेटर्स, बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्योंकि ये दोनों एडजस्टमेंट जो है ना वो इनसे रिलेटेड है। डेप्रीशिएट करना है मशीनरी को 10% से, मशीनरी को हाईलाइट कर लेंगे। प्रोवाइड करना है बच्चे 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको ये लोन दिखाई दे रहा है 78,800, इस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहा है जो कि है 7,000। कल क्वेश्चन किया था जिसमें बैंक लोन था, इस पर अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया कि आउटस्टैंडिंग है। से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लोन में प्लस करेंगे। ये एडजस्टमेंट गिवन है आप। कैपिटल को आप बैलेंस शीट में लिखेंगे, ड्राइंग को बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्डिंग बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, मोटर कार बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैश बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाना है अपन को फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
and balance sheet. Trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024. डेबिट साइड लेफ्ट साइड है और क्रेडिट साइड है राइट हैंड साइड. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट. As at 31st March 2024. बच्चे फर्स्ट आपको अकाउंट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट 2,45,000 जिसको लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. कैपिटल 2,45,000. 2,45,000. इसके बाद गिवन है ड्राइंग्स 20,000 जिसको आप माइनस करेंगे कैपिटल में. ड्राइंग्स 20,000. 2,25,000. जनरल एक्सपेंसेस 47,400 तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. जनरल एक्सपेंसेस 47,400. बिल्डिंग इसको लिखेंगे आप बैलेंस शीट की असेट साइड में. $1,10,000. मशीनरी इसके साथ एडजस्टमेंट है. मशीनरी मशीनरी की वैल्यू गिवन है बच्चे आपको 93,400. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पर. मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जिसकी रेट दी हुई है 10% माइनस डेप्रिसिएशन. 93,400 का 10% 9,340. 9,340
84,000। डेप्रिसिएशन अभी क्रेडिट हुआ है, अब इसको करेंगे डेबिट। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,340। नेक्स्ट है बच्चे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023 1,62,000। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1,62,000। नेक्स्ट है बच्चे इंश्योरेंस, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, $13,150। वेजेस, तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन वेजेस से पहले आपको लिखना है परचेज लेस परचेज रिटर्न। एस परचेज रिटर्न। इसके बाद आप लिखेंगे वेजेस 72,000। डेटर्स, बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको लिखना है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू आपको गिवन है 62,800। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया कि आपको राइट ऑफ करना है फर्दर 1,800 एज बैड डेप्ट माइनस फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट 1,800। 62,800 माइनस 1,800, अब नेट डेटर्स हैं आपके 61,000 जिन पर बनाना होगा आपको प्रोविजन। कि प्रोविजन मेंटेन करना है आपको 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो अपन क्रिएट कर रहे हैं, ये न्यू प्रोविजन, ये क्या है बच्चे, न्यू प्रोविजन 5%। किस पर कैलकुलेट करेंगे, 61,000, क्योंकि ये 61,000 जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो डेटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे गुड एंड डाउटफुल डेप्ट, इस पर अपन बनाएंगे प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट के लिए। 61,000 पर 5%, 3,050। 57,950। ओके, अब देखिए बच्चे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से प्रेजेंट करना है। डेबिट में आपको लिखना है बैड डेप्ट। ये वो एड डेप्ट है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिए, जिनको सिर्फ आपको एक ही बार डेबिट करना। करेंगे डेबिट 500 कर दिया, डेबिट 500 से। बच्चे फर्दर बैड डेप्ट 1,800 जिसको आपने क्रेडिट किया था बैलेंस शीट में, हेडर में से माइनस किया तो क्या किया, क्रेडिट किया। डेबिट होना है उसको एक बार प्लस करेंगे, फर्दर बैड डेप्ट 1,800, फर्दर बैड डेप्ट 1,800। ओके, और बच्चे अपन ने न्यू प्रोविजन बनाया। प्रोविजन बनते हैं प्रॉफिट से, प्रोविजन किससे बनते हैं, प्रॉफिट से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू, क्योंकि आपने क्रिएट किया था बच्चे 3,050। क्या करेंगे आप, टोटल 5,500 प्लस 1,800 प्लस 3,050, टोटल हो रहा है 10,350।
आपको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,350 से, जबकि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ओल्ड बैलेंस भी दिया हुआ है। देखिए क्रेडिट साइड में कितना गिवन है बच्चे, 9,000। कहाँ गिवन है, क्रेडिट में, यानी क्रेडिट बैलेंस रखता है। यदि क्रेडिट आइटम को आपको डेबिट में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट आइटम से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। माइनस करेंगे बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन जो कि है 9,000। 1,350। ऐसा क्यों किया बच्चे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डेबिट साइड में कितने से इफेक्ट जा रहा था, 10,350 से, लेकिन हमने प्रोविजन बना रखा था कितने का, 9,000। प्रोविजन बना रखा था कितने से, 9। प्रोविजन क्यों बनाते हैं, इसी के लिए तो बनाते हैं, एंटिसिपेटेड जो लॉस होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। यदि हम 9,000 रुपये का प्रोविजन नहीं बनाते तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट होता, 10,350 से। हमारा प्रॉफिट कितने से कम हो जाता, 10,350। लेकिन हमने 9,000 का बनाया था प्रोविजन, तो हमारा प्रॉफिट पर कितना फर्क पड़ा इस साल, 1,350 का। आप समझ में आ रही है, इसलिए क्रिएट करते हैं प्रोविजन। प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है बच्चे, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ओके, 11th में सीखते हैं सभी बच्चे। डेटर्स भी हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर लिखेंगे बच्चे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, 63,500। नेक्स्ट है बच्चे बैड डेट, जिसको आप रिकॉर्ड कर चुके हैं। लोन, लोन लोन के साथ एडजस्टमेंट है 78,800, ये लोन का अमाउंट है। 7,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको आप ऐड करेंगे लोन में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 7,000, 7,000 रुपये। 78,800 प्लस 7,000, 85,800। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अब इसे डेबिट भी होना है, इस अमाउंट को एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 7,000। क्लियर सभी को। नेक्स्ट सेल्स, भी एक बार और लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लिख दिया, ठीक है। क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेल्स, दो बार ही तो लिखना होता है, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, माइनस सेल्स रिटर्न। लिखना है गिवन हो या ना हो। परचेजेस 4,70,000, मोटर कार बैलेंस शीट के असेट साइड में, $20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बन चुका है आपसे। कमीशन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, वही कमीशन। कमीशन क्रेडिट का मतलब होता है कमीशन रिसीव्ड 13,200। कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में,
कार एक्सपेंस 18,000। कैश बैलेंस शीट की असेट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में 33,000। चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1,050। ओके, देखिए सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या? एक एडजस्टमेंट बचा है, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट की असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। 2,30,000। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भाई क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। परचेज रिटर्न गिवन नहीं है तो 4,70,000 ही आपकी नेट परचेजेस। सेल्स गिवन है लेकिन सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो बच्चे जो सेल्स है 6,53,600 ये आपकी नेट सेल्स। बैलेंस करेंगे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट का। क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है 6,53,600 प्लस 2,30,000 टोटल होगा बच्चे 8,83,600। माइनस करेंगे 1,62,000, 4,70,000 एंड 72,000। डिफरेंस आएगा 1,79,000। ये है बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में ब्रॉड डाउन 1,79,000 1,79,600। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है। टोटल करेंगे जो कि बनेगा बच्चे 1,92,800। माइनस करेंगे बच्चे 47,400, 9,340 माइनस 13,150, 1,350, 7,000, 18,000 एंड 1,050, 95,510। ये है बच्चे क्रेडिट बैलेंस, ये है नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 95,510 प्लस 2,25,000। तो कैपिटल होगी बच्चे 3,20,510 क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है और प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है। अब आप टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल असेट्स। टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स। टोटल इक्वल होगा
5,02,810, 1,10,000, 1,10,000 plus 84,060 plus 57,950 plus 20,000 plus 800 plus 2,30,000, 5,02,810. देखिए, following are the balances extracted from the books of Narayan on 31st March 2024. नारायण की अकाउंट बुक से आपको मालूम पड़े हैं बच्चे कि अकाउंट्स की जो लिस्ट दे रखी है ये बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया गया आपको। यहाँ पर नारायण की बुक्स के 31 मार्च 2024 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का बैलेंस दिए हुए इतने सारे अकाउंट्स के। नारायण कैपिटल बैलेंस शीट में आप लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में नारायण की ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कर दी जाएगी। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट में। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023 ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। डेटर्स बैलेंस शीट की असेट साइड में। रेंट फ्रॉम टेनेंट किराएदार से किराया मिला है, यस, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड में? क्रेडिट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डिस्काउंट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कमीशन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लास्ट क्वेश्चन में कमीशन क्रेडिट था, यानी वो कमीशन रिसीव्ड था, यह है कमीशन पेड। कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि कैरेज इनवर्ड। बैड डेब्ट रिटन ऑफ, ये वो बैड डेब्ट है जो कि रिकॉर्ड हो चुके हैं 8,000 रुपीज के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट closing stock at cost as on 31st March 2024 was rupees 2,06,000, whereas its market value यानी realizable value was 2,05,000। अच्छे, हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था क्लोजिंग स्टॉक का जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो आप प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करें, और इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखोगे कॉस्ट प्राइस दी हुई है 2,06,000, जबकि मार्केट प्राइस दी गई है 2,05,000। दोनों में कौन सी वैल्यू कम दिखाई दे रही है आपको? 2,06,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा बच्चे वो होगा 2,06,000 पर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,06,000, यस। और बैलेंस शीट की असेट साइड में भी आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,06,000। बात सभी को समझ में आई? डेप्रीशिएशन
बिल्डिंग पर 3000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 2500। बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग दोनों को हाईलाइट कर देंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके साथ क्या है, एडजस्टमेंट। और बिल्डिंग को हाईलाइट करेंगे। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट। बच्चे आप डेटर्स को हाईलाइट करेंगे और बैड डेब्ट रिटन ऑफ को हाईलाइट करेंगे। जो बैड डेब्ट रिटन ऑफ दिया हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इसमें प्लस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन दिया नहीं है और फर्दर बैड डेब्ट दिए नहीं है। यस। कैरी फॉरवर्ड 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बच्चे इंश्योरेंस दिख रहा है ना आपको 20,000 का, इसमें 2000 रुपीज का इंश्योरेंस जो है ना वो अनएक्सपायर्ड है, यानी कि दिस ईयर में, यानी कि दिस ईयर से जो रिलेटेड है इंश्योरेंस वो सिर्फ 18,000 है। 18,000 दिस ईयर से रिलेटेड इंश्योरेंस कितना है, 18,000। 2000 अनएक्सपायर्ड है, यानी उसका जो बेनिफिट है वो हमको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, यानी कि वो प्रीपेड है बच्चे। यस बच्चे, हम इसे क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंश्योरेंस में से माइनस कर, और डेबिट करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। ये सारे एडजस्टमेंट ने आपको लिखाए हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 15,000, सैलरी को हाईलाइट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सैलरी में प्लस करेंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग 15,000। प्रिपेयर करना है आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, और उसी डेट पर आपको बनानी है बैलेंस शीट।